हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के प्रत्येक जीव का पालन करते हैं। फिर चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या फिर पशु पक्षी हो, सभी प्रकार के चर अचर जीवों का पालन भगवान श्री हरि विष्णु ही करते हैं। और इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति मनुष्य भी करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के पशु पक्षी और जीवों में भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति देखी गई है, जो कि भगवान के भक्त हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, फिर उसके सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक मोर की, जो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। और ये कहानी है कनकपुर गांव की। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ा बगीचा था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बगीचे का माली भी रहा करता था, अपनी पत्नी के साथ। माली का नाम जीतो था और उसकी पत्नी का नाम था रामा। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता, और रामा घर का काम करती थी। और घर का काम समाप्त होने के बाद कभी वो अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वो अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया, जो रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वो कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा कि मैंने तो कहीं मोर नहीं देखा। फिर अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वो मोर फिर से आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वो मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आ गया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूँ वो तभी आता है, और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वो फिर से चला जाता है, और उसके बाद वो कहीं नज़र ही नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा कि बेटी, वो कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है, और वो जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। पुजारी बाबा की बात सुनकर रामा चुप हो गई। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। वो मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। फिर एक दिन रामा ने जीतो से कहा कि वो मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ है, पक्षी हैं, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर भी आ जाता होगा। तुझे लगता है वो तेरा भजन सुनने आता है, पर हो सकता है वो खाने की तलाश में आता हो। अब वैसे तो जीतो की बात सुनकर रामा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में ये बात कहीं न कहीं घर कर गई थी कि आखिर ये मोर है कौन। फिर अगले दिन जब वो मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। अब रामा की ये बात सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वो घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो हमें कष्ट होता है वो तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार का कष्ट हो। रामा को ये बात बताते बताते वो मोर रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो, और इस श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, सो मुझे बताओ। तब उस मोर ने कहा कि आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट काफ़ी कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। अब ये कहकर वो सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो गया
उसे देखकर रामा बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्रीहरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और फिर मैं मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। तब रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, ये बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अब तो रामा ने शाम को ये बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर भी करते हैं। तो बड़े प्रेम से जयकारा लगाइए। युगल जोड़ी सरकार की जय। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 11वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सेतुबंध की कथा सुनी और सेतु में कौन कौन से तीर्थ हैं, उन तीर्थों के विषय में जाना। आज आप जानने वाले हैं उन तीर्थों का महात्म्य क्या है, चक्र तीर्थ का महात्म्य क्या है और इसके साथ ही गालव मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। आज की कथा बहुत रोचक है, इसलिए पूरे ध्यान से पूरी कथा सुनिएगा। ऋषि बोले, आपने पापनाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? तब श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में से जो आदि तीर्थ बताया गया है वो सब लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, ये बात आपको बता रहा हूं, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भशयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालास्य से थोड़ी दूर पर फुल्लग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते थे। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार लिया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए पिए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप करते। अष्टाक्षर मंत्र होता है ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र। तो गालव मुनि मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप करते और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते। इस प्रकार से मंत्र जप और ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हे देवाधिदेव भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले
आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित है। समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो वेदांत वैद्य परमेश्वर हैं, वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्तजनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं। उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। तब गालव ने कहा, हे नारायण, हे रमानाथ, हे पीताम्बर, हे जगन्मय, हे जनार्दन, हे जगद्धाम, हे गोविंद, हे नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? हे जगतपते, हे जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापातकी भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ और निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पापनाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं। योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके कंठ में नील चिन्ह है। जो समस्त पशुओं अर्थात जीवों के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता अर्थात वरुण रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टपालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों अर्थात शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, हे महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। तब धर्म ने कहा, हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। अब शिवजी ने कहा, हे धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी। और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। हे महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिश्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर निवास करने लगे।
किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव बोले, सहस्त्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल की रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं। उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप, तर्क के अविषय एवं नाम निर्देश से रहित है। उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित होकर गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव मुनि ने शरणागत रक्षक दयासागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे परेश, हे परमानंद, हे शरणागत पालक, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे हरे, हे विष्णु, हे वैकुंठ, हे गरुड़ ध्वज, मेरी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकशिपु मर्दन, प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को आते हुए देखकर राक्षस वहां से भाग गया, किंतु ज्वालामालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव मुनि ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले हे चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूं, तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। हे स्वामिन, हे प्रभु, हे सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। अब महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द्र से उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, गालव जी, यह महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोकों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी, और जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। हे गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का यह चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा ही उस पापनाशनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। ये प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातनय
निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः
चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।